हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार आपके अपने YouTube चैनल एस के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की ये श्रृंखला। और यहाँ पर हम विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्नों और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ है। इसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति की तो 23 डिग्री 52 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 इंच उत्तरी अक्षांश तक तथा 70 डिग्री 3 इंच पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री से 29 इंच पूर्वी देशांतर तक इसका जो है भारत की स्थिति है। चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को सीमा को टच करते हैं। उत्तर में है उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसको भी ध्यान रखना है। ये राज्य जो हैं सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र पर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि भारत की जो जनसंख्या है सन 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है 19,98,12,341 है। जहाँ पुरुषों की जो संख्या है 10,80,510। महिला है 9,53,31,831। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीरो से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है, यानी 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 3,07,91,331 हैं। लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात है 902, यानी 902 लिंगानुपात है। और 912 लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ऐसे समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है जनसंख्या घनत्व 829। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। दशकीय वृद्धि दर जो है 2001 से लेकर के 2011 तक 20.2%, ये हर 10 साल में इतने परसेंट बढ़ता ही बढ़ता है जनसंख्या वृद्धि दर। साक्षरता दर क्या है 67.7%। साक्षरता दर सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 में 10 साल बाद जनगणना होनी चाहिए थी, वो अभी तक हुई नहीं है, तो हमारे पास 2011 का डेटा है। पुरुष जो हैं वो 73.3%, महिलाएं जो हैं वो 57.2% हैं। कुल साक्षर व्यक्ति जो हैं 11,93,97,555 हैं। इतने लोग जो है साक्षर व्यक्ति हैं। उनमें से पुरुष जो साक्षर हैं वो 6,37,34,964 964, ये नहीं है प्रतिशत में कहाँ है, ये है। तो महिला साक्षर कितनी है वो 4,61,62,591। इसको भी ध्यान में रखना है, इस डेटा को भी ध्यान में रखना है।
सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ये भी है कि उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है। उर्दू दूसरी राजभाषा है, पहली हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। संभाग कितने हैं? 18, यानी मंडल भी कभी कभी आ जाते हैं, संभाग को मंडल भी बोल देते हैं। तो जो है 18 संभाग हैं, जिसमें 75 ज़िले हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 + 1, यानी 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या प्लस 1 जो है वो जो है एंग्लो इंडियन है, यानी 403 सीट और एक एंग्लो इंडियन की सीट निर्धारित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा, इसको ध्यान में रखें, इसे स्वयं डियर भी बोलते हैं। और राजकीय पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, खनिज संपदा से कहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर के लिए बपुहाटी, गुरमा, कनाच, मिर्ज़ापुर फेमस है। कजराहट के लिए सोनभद्र, कजराहट एक जगह है जो सोनभद्र में पाई जाती है, चूना पत्थर के लिए ज़्यादा फेमस है। डोलोमाइट के लिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा। तांबा के लिए ललितपुर जिला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जिप्सम वाला भी इम्पोर्टेंट है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो झांसी या फिर हमीरपुर जिले में जिप्सम पाया जाता है। कांच वालू कहाँ है? तो वाराणसी के चकिया या करछना है, इलाहाबाद में है। करवी तहसील बांदा में और मऊ में जो है वो कांच की बालू के लिए जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि संगमरमर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिला संगमरमर के लिए। बॉक्साइट के लिए बांदा जिला। रजगेवा भी कह सकते हैं, बांदा जिले के रजगेवा में बॉक्साइट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के बांसी मकरी खोह क्षेत्र में। यूरेनियम के लिए ललितपुर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ग्लास सैंड करछना इलाहाबाद। करवी तहसील बांदा, मऊ जिला है। पैराइट्स एंडासुलाइट के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इसको ध्यान रखना। हीरा इम्पोर्टेंट प्रश्न, कहाँ? बांदा जिले या मिर्ज़ापुर में लिए। कोयला गोंडवाना सोनभद्र, सिंगरौली मिर्ज़ापुर। रॉक फॉस्फेट के लिए बांदा को जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। एस्बेस्टस क्या है? तो वो मिर्ज़ापुर है। पर्यटक स्थल क्या क्या है? पर्यटक स्थलों में तो आपका आगरा है। आगरा में क्या है? तो ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, इसको ध्यान में रखना है। आगरा का लाल किला है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद जो है निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। देखिए शाहजहाँ ने जामा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया था और लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। इत्माउद्दौला, इसका निर्माण नूरजहाँ ने किया था। चीनी का रोज़ा, रामबाग आदि, इसको ध्यान रखना है। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर तो है तो ताजमहल और लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, इत्माउद्दौला भी है। चलिए सारनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सारनाथ, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया जिसे हमने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। ठीक है, हम इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले अपना मतलब जो प्रथम उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। यहाँ से प्रश्न बनता है कुशीनगर में क्या किया था? कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं कुशीनगर में इन्होंने बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। इनकी मृत्यु यानी इनकी डेथ जो है वो कुशीनगर में हुई थी, इसको भी ध्यान रखना।
इससे संबंधित प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य के विश्वविद्यालय और प्रमुख शिक्षण संस्थान जहाँ से प्रश्न बनता है हर बार में यूपी+ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में है और 1887 में इसका निर्माण हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। मदन मोहन मालवीय ने इसका निर्माण किया था और ये बनारस में है। 1916 में इसका स्थापना हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, इसकी भी स्थापना 1921 में हुई थी। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये ऊपर के तीनों विश्वविद्यालय जो हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बनारस है, अलीगढ़ है और इलाहाबाद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का जो है 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। एक है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में है ये और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर 1965 में, इसको भी ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तो मेरठ में है, 1965 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो फैज़ाबाद है, बहुत फेमस है और 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है झांसी में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। समझ लेना, कोई भी विश्वविद्यालय यहाँ से आपका छूटेगा नहीं जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ये बरेली में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। दयालबाग एजुकेशनल संस्थान इंपॉर्टेंट है, दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान कहाँ है, आगरा में है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद प्रौद्योगिकी संस्थान 1974 में स्थापना हुई थी, कानपुर, अभी तो ये हमने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आज छत्रपति साहूजी महाराज 1965 कानपुर में, आचार्य नरेंद्र 1874 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर दोबारा चंद्रशेखर आज़ाद एजुकेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान ये 1974 में हुई थी, नहीं, हाँ वो आचार्य नरेंद्र देव है, ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, नरेंद्र देव भी कानपुर में है और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ये भी कानपुर में, ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ, राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1998 और 99 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम क्या कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद सन 2000 में स्थापना हुई इसकी। भारखंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 1959 में इसकी स्थापना हुई। चलिए और देख लेते हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है, ये इसको IVRI करके बोलते हैं, IVRI के नाम से भी जानते हैं, और ये 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1983 में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाया गया है और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और सन 2001 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे हम आजकल जानते हैं AKTU के नाम से जानते हैं।
है ना, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, पहले इसे UP2 के नाम से जानते थे। चलिए आगे देखते हैं। बरसाना एक जगह है, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान है। राधा का जन्म बरसाना में हुआ था और यहाँ लठमार होली के लिए बरसाना बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। मगहर एक स्थान है, संत कबीर का महाप्रयाण स्थान है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। कालपी है महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी, कालपी। अयोध्या श्री राम, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। वाराणसी जो है विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शोध संस्थान, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसको ध्यान रखना। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, इसको ध्यान रखना है। और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये भी लखनऊ में है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च ये भी लखनऊ में है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। इलाहाबाद प्रयागराज से गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम है, ठीक है, यहाँ सरस्वती जो है वो अदृश्य रहती है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। इसको हम तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? थारू, बुक्सा, माहीगीर, सौका और खरवार, इतने प्रकार की जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इनको भी ध्यान में रखना। प्रमुख औद्योगिक संस्थान, चलो ये कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं, इन पर नज़र डालते हैं। इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? तो गाज़ियाबाद में है, नाम फेमस है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है, इसको ध्यान रखना। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। जय हिंद।